नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 ऑफ फरवरी और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 17 ऑफ फरवरी 2021 के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, वैसे आज के तो कोई मैंने दिए नहीं थे प्रोजेक्शंस वगैरह, तो आज का तो रिकैप दिखाना संभव नहीं है, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बता सकता हूं, क्योंकि जो पिछले वीक का सेटअप था वही कैरी फॉरवर्ड किया है इस हफ्ते के लिए भी। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में आज एग्जैक्टली आप ये बोल सकते हो कि इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर से ही गाड़ी नीचे आई है, ठीक है ना। आज का जो हाई बनाया है निफ्टी ने वो है 1543.1.75, तो एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस से गाड़ी नीचे की तरफ आई हुई है, ठीक है ना। और यहां तक नीचे आई थी प्रिसाइजली। पिछले हफ्ते भी 2-3 बार आपने ये चीज देखी है। पिछले हफ्ते ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, आज यहां पे सपोर्ट लिया, यानी यहां से यहां तक का सफर रहा आज का निफ्टी का, ये हम बोल सकते हैं। तो गाड़ी अभी भी इसी फ्रेम के अंदर घूम रही है पिछले 2 हफ्तों से, यानी ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की कहानी भी बिल्कुल वैसी है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर भी। बिल्कुल यहां से ही गाड़ी नीचे आई है। 37,700 के करीब का हाई है। अगर प्रिसाइजली आपको बताऊं तो 37708.75 का हाई लगाया हुआ है। तो गाड़ी यहीं से नीचे आई हुई है। अब देखना यह है कि नीचे सेल एग्जिट तक का पूरा बियरिश करेक्शन होता है या नहीं है। एक्चुअली करेक्शन यहां से यहां तक का होना चाहिए, अगर ये इंटेक्ट रहता है तो, ठीक है। और वही चीज यहां निफ्टी में भी है। निफ्टी में भी अगर दोस्तों ये इंटेक्ट रहा तो नीचे सेल एग्जिट तक का करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ट्रेंड जबरदस्त बुलिश सेट हुआ है फिलहाल। तो इंट्राडे के सहारे सहारे गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, कोई ज्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कल की प्रिपरेशन करते हैं, यानी 17 ऑफ फरवरी 21 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। दोस्तों, ये फिगर देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये टोटली नॉन रिलायबल फिगर है। ये आप जानते हो वीकली का एग्जिट पॉइंट है, तो ये देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 50-50 वाला मामला है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये 100% यहां से फिसलेगा ही फिसलेगा, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन जैसे मैंने बताया थोड़ा सा कम वेट वाला सपोर्ट है, या जिसके ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा किया जा सके वैसा है। पूरा भरोसा इसके ऊपर मुझे कम से कम नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, वो मेरे TFTF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब दोस्तों, आप जानते हो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं कल 17 ऑफ फरवरी 21 के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर 385 के ऊपर जाता है निफ्टी तो 335 सपोर्ट, 430 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 385 सपोर्ट, 503 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 430 सपोर्ट और 554 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 51,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भाई। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में।
अगर 241 के नीचे जाता है तो 291 रेजिस्टेंस 196 फर्स्ट बेयरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 241 रेजिस्टेंस 123 सेकेंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 196 रेजिस्टेंस और 72 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, और 241 पे नहीं भरोसा करना है, यहाँ पे ख्याल रखना है ये एज ए रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सपोर्ट पे नहीं करना है वैसे ही ये रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यानी 15241 एग्जिट पॉइंट है वीकली का, तो यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, फिसलम फिसली हो सकती है वहां पे। और वेडनेसडे भी है कल भैया, कल तो वेडनेसडे है, तो थर्सडे और वेडनेसडे को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, स्पाइक की बिहेवियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी वीकली, तो वैसे ही मैं आपको बता चुका हूं कैरी फॉरवर्ड वाला मामला ही है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जो सिचुएशन निफ्टी की है वैसी बैंक निफ्टी की है, रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 17 फरवरी 21 के लिए। ठीक है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज निफ्टी में है एग्जिट पॉइंट बीच में आता है, वैसा फिलहाल यहां पे कहीं नहीं है बैंक निफ्टी में, वो वाला सिनेरियो। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 17 फरवरी 21 के लिए। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 17 फरवरी 21 के लिए। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ। अगर उनका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।